अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनआरसी के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, ना मैं अपने इस वीडियो के व्यूज़ को बढ़ाने के लिए आया हूं। मेरा मकसद है कि आप जाग जाएं और इस तरह जागें कि फिर आप जब सोएं तो सुकून की नींद सोएं। मेरा मकसद यही है कि ऐसा ना हो कि आप सोएं और फिर एक धड़का लगा हुआ रहे। नहीं, आपको सुकून से सोने के लिए जागना ज़रूरी है और मैं जगाना चाहता हूँ। वीडियो में बहुत सारी बातें होंगी, आपके सारे सवालात मेरे सामने हैं। एक एक सवाल को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह इसके बाद किसी तरह की किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एनआरसी आपने जाना है कि ये बहुत ख़तरनाक मसला है, एक संगीन मसला बना हुआ है हमारे भारत के लिए। बार बार एक धमकी के रूप में कहा जा रहा है कि हम एनआरसी लागू करवा देंगे, एनआरसी लागू करवा देंगे। एक मुद्दा बना हुआ है ये। सीएए, सीएबी ये सब जानते हैं, इसलिए इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि 1971 के बाद ये प्रूफ देना है, ये दलील देनी है, ये सबूत देना है हमको कि हम भारत के रहने वाले हैं। और अगर हम भारत के रहने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, आपने उस वीडियो को देखा भी, बहुत पसंद किया। उसमें जो कुछ लोगों का कहना था, एक साहब ने कहा था कि आप इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, इससे बेहतर ये था कि आप कहते कि सब लोग मतलब इसके ख़िलाफ़ खड़े हों। मैं उन साहब को किस तरह कहूँ, क्योंकि मैं कोई शोला बयान ख़तीब नहीं हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं लाइन में लगवा दूँ। मेरा मकसद है कि आपके अंदर बेदारी आए। मैं नहीं कहता आपको जो करना है कीजिए, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन मैं कहूँ कि आप मतलब इसके ख़िलाफ़ इसका एहतजाज करें, वो आपका हक़ है, आप करें, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को मजबूत न करें। मैंने पहले ही कह दिया कि जब कोई इंसान ट्रेन में रहता है, ट्रेन के यानी रेल के सफ़र में होता है, अगर वो टिकट अपने पास रखता है ना तो वो सुकून से जाता है। फिर आप जाइए ना, कहीं पर चाय पी लीजिए, कहीं पर उतरिए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है ना तो कोई चाय बेचने वाला भी अगर कहीं आएगा तो वो आपको टीटी ही नज़र आएगा। इसलिए पहले ज़रूरी है अपने आप को मजबूत कर लें। मैंने पहले ही कह दिया, अगर सुकून से सोना है, अगर सुकून से सोना चाहते हैं तो अभी जाग जाइए। फिर ना आपको, ना आपके बच्चों को, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बस कुछ ही देर की तो बात है, आप समझ लें, इसके मुताबिक आप अपना काम कर लें, फिर आप आराम से सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये अफसोस नहीं रहेगा कि आप या हम चले जाएंगे, फिर हमारी आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा? अगर हमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो इसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को उठाना पड़ेगा। इसको जाने, हमारे सारे अधूरे काम का असर उन बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ी सी बेदारी के लिए क्या दिक्कत है? एहतजाज करना है, एहतजाज हर मसले का हल नहीं है। आप एहतजाज करें, एहतजाज वहीं करें जहां आपकी बात सुनी जाए। एहतजाज करें, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, आप एहतजाज करें, लेकिन उसके साथ अपने आप को मजबूत कर लें। एक साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मसला ये है कि पैदाइश 1985 में आज़मगढ़ के गांव में हुई और 5 तक स्कूल की सर्टिफिकेट भी गांव के पते पर है, लेकिन अब कस्बा में रहते हैं और पासपोर्ट महाराष्ट्र का है, घर के पता पर है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कहीं भी रहें, आपका कहीं भी पता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पैदा भी कहीं और हो सकते हैं, भारत में कहीं और पैदा हो सकते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कि उसमें आपका नाम सही है कि नहीं, बस ये देखना है। हो सकता है हम गांव में ले लिया, हम फिर उसके बाद किसी दूसरे शहर में जाकर बस गए, वो चलेगा, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। मतलब एनआरसी में आपको जगह की कोई मतलब शर्त नहीं है। जगह कहाँ है, आपका अपना नाम होना चाहिए और नाम में स्पेलिंग बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि
फादर्स नेम में जो आप स्पेलिंग दे रहे हैं, आप तो दे रहे हैं सही, लेकिन आपके जो फादर हैं उन्हीं के सर्टिफिकेट पे अलग हो, तो मिला लें उनके सर्टिफिकेट पे, उनकी जो सर्टिफिकेट है और अपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को मिला लें, फिर मतलब कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। चलिए, एक साहब ने तारीफ़ भी की है, अच्छा लगता है। देखिए, मेरा मतलब है आपके अंदर, मेरा मकसद है आपके अंदर बेदारी लाना और ये कहना कि एहतजाज करें। एहतजाज से किसने मना किया है? अगर इस वीडियो को मैं चाहता, मतलब अपने चैनल को मैं चाहता कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, तो मैं भी इस तरह की खबर दे सकता था जो अक्सर यूट्यूब पर सुनने को मिल जाती है। जो काम के सवालात हैं वो आपके हवाले कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद ज़की साहब ने कहा है, दरख्वास्त है कि इस पर एक और वीडियो बनाएं और आप ही के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमाज और दीन पर पूरे मर्द और औरतें कायम कर दे, फिर किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। बताइए, इस ज़माने में इस तरह की बात कहते हैं। क्या सहाबा किराम पे मुसीबतें नहीं आई? क्या ताबीन पे मुसीबतें नहीं आई? तो मुसीबतें जब आती हैं ना, तो मुसीबतों का हल तलाश करना पड़ता है। चलिए, उसके बाद है, बहुत सारे मैसेज हैं। जो लोग CAA, NPR, NRC लागू कर रहे हैं उन्हीं लोगों का किया जाए, उसके बाद जनता का। चलिए, ये आपकी बात है। एक साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है कि भारत में एक चीज़ है ना कि हम मुसलमानों के जो नाम होते हैं ना वो बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का नाम मुस्तकीम है तो वहाँ स्पेलिंग कुछ लोग Q से लिखते हैं, कुछ लोग K से लिख देते हैं, तो बड़ा मसला हो जाता है। अब देखिए, एक साहब ने कहा कि डेट ऑफ बर्थ तो 87 का है, पासपोर्ट 2015 में बना है, क्या ये चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। पासपोर्ट से मतलब नहीं है, पासपोर्ट तो मैं कल बना लूँ, उस पर जो मेरी तारीख़ पैदाइश हो वो 1987 हो या जो चाहिए वो हो। चलिए, उसके बाद है आगे। ये सही बात है कि हमारे यहाँ जो मसला होता है वो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग का होता है, तो स्पेलिंग को हमको सुधार लेना है। सबसे बड़ी बात यही है। कुछ लोगों ने कहा था और भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सही से। एक साहब ने कहा कि रूरल एरिया में तो मैक्सिमम लोग का नाम स्पेलिंग डिफ़र है, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए नहीं हैं, उनका क्या होगा? तो हमारे समाज के लोग जो हैं, कुछ लोग जो कौम के खैरख्वाह बनते हैं, वो लोग उनकी मदद करें, उनका साथ दें, उनकी जो सर्टिफिकेट है वो बनाने में मदद करें। मैंने इससे पहले की जो वीडियो में आपसे कहा था वो पैदाइशी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके साथ मसला है, वो लोग सर्टिफिकेट बनाएं इस तरह की। जिन लोगों के पास पहले ही से किसी की सनद है, यानी मदरसे की है, स्कूल की है, किसी भी सरकारी इदारे की सनद है, उनको क्या परेशानी है? उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने उन्हीं के लिए कहा था कि वो अभी मतलब बना लें, तारीख़ पैदाइश को रजिस्टर्ड करवा लें। एक साहब ने कहा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है और 10th में अलग अलग है। तो यही मसला होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हर जगह एक होना चाहिए। तो 10th में अलग है तो उसको ठीक कर लें। यही मतलब यही हम लोग के इसमें होता है, थोड़ी सुस्ती भी है, तो इसको सही कर लें। विरासत की खेती पर नाम दर्ज है वो नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अगर आपके दादा परदादा के पास इसका सबूत है, बिल्कुल माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? मेरे दादा यहाँ के थे, उनसे मेरे वालिद का मिलेगा, मेरे वालिद से मेरा मिल जाएगा सिलसिला, बिल्कुल माना जाएगा, वहाँ पे कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप स्पेलिंग में किसी तरह की कोई गलती न करें। नाम को मैच करना पड़ेगा, अब्दुल्ला साहब ने कहा, बिल्कुल वालिद साहब के नाम के साथ मैच करना पड़ेगा। यही पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग में कहीं से गलत ना हो। आप जिनका डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं ना, जिनके डॉक्यूमेंट्स से मिला रहे हैं, सभी को एक साथ रखें और सभी की स्पेलिंग आप मिला लें, फिर तो मसला ही नहीं है। 1987 से अब तक के बारे में बताएं, तो फिर मुझे पेरेंट्स के पास क्या होना चाहिए? सिर्फ फादर का प्रूफ या दोनों का? फादर
का प्रूफ होना चाहिए, फादर का प्रूफ से काफ़ी है, वालिद का प्रूफ। चलिए उसके बाद ज़मीन का बैनामा भी चलेगा। मैं बता दूंगा कि क्या क्या चलेगा। स्कूल सर्टिफिकेट भी है और सही है, स्कूल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी कॉलेज का, ये तो सबसे बेहतर है। पैन कार्ड में वालिद का नाम कुछ गलत है, सुधारना चाहता हूँ, सुधर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है। पैन कार्ड में तो कोई भी आदमी सुधार सकते हैं। अब मुझे सुनकर ताज्जुब हो रहा है कि आप कह रहे हैं उसमें डीएम एसपी का आई कार्ड का जीरोक्स मांग रहा है। क्यों मांगेगा? मैंने भी तो कल परसों ये किया है। पैन कार्ड में इसको सही करने के लिए कोई मसला नहीं है। उसके बाद इंडिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था, एहतजाज हुआ भी था, हो भी सकता है, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 1978 है, अगर मेरा पासपोर्ट नहीं है तो अब अगर पासपोर्ट बनवाता हूँ, जी हाँ, इंसान जब पैदा होता है उसी वक्त पासपोर्ट नहीं बनाता है। तो आप अभी पासपोर्ट बनवा लें, लेकिन डेट ऑफ बर्थ पहले का हो जाएगा। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से है तो कोई लिंक शेयर कीजिए। ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन तय करेगी? क्या आप ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको बोल दे कि ये सब आप दुरुस्त करके रखें, मैं आपका चेक करने जा रहा हूँ? आप समझे, एक बहुत बड़े वकील साहब हैं, उनकी वीडियोस या उनके पोस्ट को देखकर मेरे अंदर भी हौसला हुआ कि मैं भी कुछ अपनी कौम के लिए करूं। चलिए उसके बाद है भाई, 3 भाई बहन का और तीनों के मार्कशीट पर पेरेंट्स के नाम अलग अलग हैं। यही दिक्कत है कि आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। अब एक भाई के नाम में मोहम्मद आफ्ताब होगा, दूसरे के नाम में मोहम्मद का स्पेलिंग MOHAMMAD होगा, मतलब अलग अलग होगा। यही परेशानी होती, इसको तो ठीक करवाना पड़ेगा आपको, और बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाता है। आजकल के ज़माने में ठीक हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद है मैंने जो कुछ कहा वो सब पूरा हो गया होगा। और हाँ, क्या क्या चाहिए इसमें वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिस पर प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मेरा ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल चल जाएगा मुज़क्किर साहब, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चलेगा, बशर्ते कि उस पर उससे ये जाहिर हो कि आपके वालिदैन यहाँ के रहने वाले हैं, ये पता चले। 1971 से आप लोग यहाँ हैं, कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा। 1981 का बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरे नाम में फ़र्स्ट नेम मोहम्मद नहीं है और फादर नेम में लास्ट नेम मियाँ है, यही परेशानी है। देखिए, मैं आपको कोई यहाँ पर कोई दिलासा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया थे, उनकी फैमिली भी इस NRC में बाहर हो गई। आप सोचिए, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, और उनकी फैमिली इससे बाहर हो सकती है, तो क्या मतलब रहा होगा इसका? इसलिए कि मुसलमान हैं। तो मुसलमान इसलिए नहीं कि आप कौम की वजह से अलग कर दिए गए, इसलिए कि आपके नाम हमारे नाम अरबी होते हैं और यहाँ के लोग वो नाम जानते नहीं हैं। तो जब ये लोग लिखते हैं, स्कूल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग अलग अलग लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन अलग करवा देते हैं। इससे मसला खड़ा हो जाता है आने वाले दिनों में। तो ये कम से कम अब की जो नस्ल इस वीडियो को देख रही है वो जान ले कि आपको नाम के बारे में पूरी तरह से मुस्तैद रहना है, चौकन्ना रहना है कि आप नाम जहाँ भी लिखें एक ही स्पेलिंग हो। 1990 में आपका पासपोर्ट बना है, 71 की पैदाइश है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा। तो यहाँ पर 1967 की पैदाइश है, 56 है, पासपोर्ट 2017 का है, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट अभी आपके पास है कि नहीं है? आपके पास कल के डेट में पासपोर्ट निकला हुआ है कि नहीं? आज के डेट में निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है? अब पासपोर्ट मैंने कल बनाया, डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया 1975, हो गया वो मेरा प्रूफ है।
मैं बता दूंगा, ब्लॉक में जाने से बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है क्या? जी हाँ, बन जाता है। और ये बर्थ सर्टिफिकेट उनके लिए मैंने कहा है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके लिए ख़ास तौर से बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी बना सकते हैं। इतना आसान है ये बनाना कि कोई भी बनवा सकते हैं इसको। ऑनलाइन जाए ना, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दें, या ब्लॉक में बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट कर लें। आपके गांव में भी तो बहुत सारे लोग होंगे, आपने बहुत सारे लोगों को वोट भी तो दिया होगा, उनसे कांटेक्ट करें, 200 रुपये खर्च करें, उनको पैसा दें, वो आपको बना देंगे। लेकिन अगर आपके पास मैं 10th 12th ग्रेजुएशन इस तरह की सर्टिफिकेट है आपके पास, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आप उसमें स्पेलिंग देख लेंगे। 2 नाम सर्विस डॉक्यूमेंट्स में हो तो यही मसला है कि ये सब नहीं चलता है, यहीं से मामला बिगड़ जाता है, जो आगे बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अब देखिए एनआरसी में क्या क्या मांगा जा रहा है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे और इससे सब कुछ अब क्लियर हो जाएगा। 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जिस तरह बैंक में जाते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, ए और बी। ए में क्या चाहिए? 25 मार्च 1971 तक इलेक्टोरल रोल, मतलब कि 25 मार्च 1971 तक अगर आप इलेक्शन की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है वो भी चलेगा। 1951 का एनआरसी, 1951 में एनआरसी हुआ था, उसमें अगर आपका नाम है तो चलेगा। किराया और किराएदारी के रिकॉर्ड 1971 का ये भी है। नागरिकता प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता था पहले, अब भी मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नागरिकता प्रमाण पत्र मिला है। नागरिकता की यानी शहरी, यहाँ के शहरी कहीं और से आके बस गए, उनको यहाँ का शहरी मान लिया गया तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दी गई। तो ये भी है। पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1971। अगर आप 1971 के नहीं हैं तो आप जब पैदा हुए तब का डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन फिर वालिद के लिए फिर आपका चाहिए कि वालिद के पास इनमें से कुछ चाहिए। यानी ये सिलसिला है, एक तरतीब है, नीचे से आप जोड़ते जोड़ते 1971 तक पहुँचेंगे। 1971 तक अगर कहीं वालिद तक ही पहुँच रहे हैं तो वालिद से ही काम चलेगा, वालिद नहीं तो दादा परदादा जो भी 1971 के दौर में है, तो ये यहाँ से जुड़ते हुए, जैसे मेरा बेटा मेरा नाम लेगा, मैं अपने वालिद का नाम लूँगा, मेरे वालिद अपने वालिद का नाम लेंगे, वो अपने वालिद का नाम लेंगे, इस तरह ये सिलसिला जुड़ेगा। पासपोर्ट के बाद है बैंक या एलआईसी दस्तावेज़ चाहिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी तालीमी असनाद है यानी सर्टिफिकेट है, जो पढ़ाई आपने की है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो कुछ है वो सब भी चलेगा। अगर अदालत ने कोई अदालत का कोई पेपर आपके पास है वो भी चलेगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं बाहर आकर, डोमिसाइल उन्हीं को कहा, तो उनके पास अगर कहीं कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये सवाल आया था, बिल्कुल चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो चलेगा। तो ये 10 हुए ए में। अब बी में देख ले। बी में है भूमि दस्तावेज यानी ज़मीन के कागजात, बिल्कुल चलेगा। बयाना का कागज़ है, रजिस्ट्री का कागज़ है, केबाला है, कुछ भी है, सब चलेगा। बोर्ड या विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र यानी बोर्ड या मैट्रिक इंटर जो कुछ है ये सब कुछ चलेगा। आप देख लें यहाँ पर, जिसको आप बी में दे रहे हैं फिर उसको आप ए में नहीं दीजिएगा। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा नाम हो जो आपके ए में भी हो, तो ए में जो दे दिया वो दे दिया, अब बी में फिर आपको दूसरा ढूंढना है। तो यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं जो ए में भी हैं, बी में भी हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने कहा था, बर्थ सर्टिफिकेट आप दे देंगे। बैंक, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड ये भी दे देंगे। या राशन कार्ड है आपके पास, वो मतदाता सूची में अगर नाम है तो वो, कानूनी रूप से अगर कोई दस्तावेज़ आपको मिला है तो वो, जो शादीशुदा औरतें हैं उनको सर्किल ऑफिसर के ज़रिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आप दे देंगे तो चलेगा। तो बी में 8 दस्तावेज़ हुए। आप खुद ही बताएं कि ये दस्तावेज़ क्या बहुत मुश्किल है? नहीं है मुश्किल। मुश्किल है हमको बेदार होना, हमको जागना मुश्किल है। हम जाग नहीं पा रहे हैं,
हम इंतज़ार में हैं, कोई आएगा एहतजाज करेगा, मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाए, मैं दुआ भी करता हूँ आपका काम निकल जाए। अभी तो बात दब गई है, लेकिन जान ले जब जब ज़रूरत पड़ेगी ये मुद्दा उठता रहेगा, और जब भी मुद्दा उठेगा फिर आप रात को चैन से नहीं सो पाएंगे, और जब आप सोएंगे तो आपको अपना ख्याल कम होगा, अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल ज़्यादा होगा कि मेरे बाद उनका क्या होगा। तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर सुकून से सोना चाहते हैं तो अभी जाग जाइए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपके अंदर कोई खौफ पैदा नहीं कर रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएं, एक बेहतर कल की तामीर करें कि हमने जो झेला झेल लिया, लेकिन जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, वो सुकून से रहें। तो अगर हमने खुद तक अपना काम सही कर दिया तो फिर हमारी नस्लों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमने ही झोल बरकरार रखा, फिर देखिए आगे मसला हो सकता है। फिर मैं कहूँ कि नाउम्मीदी कुफ्र है। हमारे साथ अच्छा होगा, बेहतर होगा, और मैं यही कहता हूँ कि बेहतर होने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव सोच रखने के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी करते रहें, कुछ काम भी करें। सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलता है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। उम्मीद है आपके सारे सवालात इसमें हल हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।